नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था गाइस ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन ए, बाघ। निम्न में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, असम राइफल्स AR। हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता गुणांक को। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सी, किरचॉफ नियम। जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो जल का विशुद्ध रूप की बात करें तो ऑप्शन बी, वर्षा का जल। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, ताप कम करके। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होता है? ये सभी, मॉनिटर का होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है और CPU। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है? तो ऑप्शन सी, बृहद एकीकृत परिपथ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, रोम में प्रोग्राम जो होते हैं स्थायी होते हैं, रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर पैकेज। संकेतों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। देखिए गाइस, अगला है, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, 3 व्यक्ति हैं, एक काम देखिए 12 दिन में करता है, एक 20 दिन में, एक 24 दिन में। तो एक दिन का कार्य पहले का कितना हो जाएगा? 1/12। दूसरे का कितना हो जाएगा? 1/20। तीसरे का कितना हो जाएगा? 1/24। और तीनों पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने प्लस कर दिया। तो देखिए, एक दिन का काम कितना आ जाएगा? LCM आपका कितना हो जाएगा? 120। ऊपर देखिए 12 एकम 12 मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 यहाँ पर, और यहाँ पर 5। मतलब एक दिन का काम आ गया इसका 21/120। अब तीनों कितना काम करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ यही करना है, उल्टा कर देना है। 120/25 मतलब ये तो एक एक दिन का काम था, और टोटल काम कितने दिनों में होगा? 120/25, सॉरी 120/21 हो जाएगा, 21 होगा यहाँ पर। और अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 सही 5/7। ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, 2 ट्रेन विपरीत दिशा में गमन करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई 2 ट्रेनें हों, एक दूसरे की दिशाएं क्या हों? विपरीत हों, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो लंबाई क्रमशः कितनी है? 100 मीटर और 150 मीटर। तो टोटल लंबाई लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 150 मतलब कितना हो जाएगा? 250 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। यदि वे एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती हैं, टी कितना है? 10 सेकंड। तो उन ट्रेनों के सापेक्ष चाल कितनी होगी? तो आपको स्पीड बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी आपकी कितनी है? 250। समय कितना है आपका? 10 सेकंड। तो इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और 25 मीटर पर सेकंड जब आया आपका, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से ये 25 काटेंगे तो 5, और 5 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया। कविंद्र ने अपने धन का 4 भाग रविंद्र को दिया। यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले तो जयंत के पास कितना धन था? तो मान लेते हैं जयंत के पास x रुपया है और उसका उसने 2/7 भाग किसको दे दिया? कविंद्र को दे दिया। ये हो जाएगा कविंद्र का पैसा, कविंद्र का। और आगे क्या कहता है? कविंद्र अपने धन का 4/भाग रविंद्र को दे देता है। मतलब x इंटू 2/7 तो था और साथ में 4/भाग किसको दे दिया? रविंद्र को दे दिया, रविंद्र। ये रविंद्र का पैसा हो जाएगा। और रविंद्र को इतने रुपए मिले 1760, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1760 के बराबर। तो हम लोग कर लेते हैं 2x और 8x, ये ऊपर हो जाएगा 8x बटे 7×35 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1760 के बराबर। ओके गाइस, अब इसको 8 से अगर काटते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220। 35 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 35 का 220 में, तो जो आपका निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा? 7700 रुपया। मतलब हमें बतानी थी जयंत के पास कितना धन था, एक्स की वैल्यू ही तो बतानी थी। तो आपका आ गया 7700। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर सीपी आपका कितना है? 900 रुपये, और 180 रुपये लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच देता है। मतलब 900 में 180 और जोड़ देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि 180 रुपये का लाभ ले लिया है और उसे बेच दिया है। तो कितना हो जाएगा? 1000 तो ये हो जाएगा, 1080 हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 180 रुपये का। तो 180 को ऊपर रखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे। सीपी आपका कितना है? 900, और मल्टीप्लाई विद 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 से ये काटेंगे 180, 9 दूनी 18, 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20%। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। A/5 इजिकल टू B/7 इजिकल टू C/8। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो A/5 को क्या लिख सकते हैं? A/5, और बराबर तो दिया ही है, बराबर। B/7 को क्या लिख सकते हैं? B/7, और C/8 को क्या लिख सकते हैं? C/8। इसको हम लोग मान लेते हैं K के बराबर, तभी तो हम लोग A और B और C की वैल्यू रख पाएंगे। तो जब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5K। कंपैरिजन कर देंगे, A/5 बराबर K, फिर B/7 बराबर K कर देंगे तो B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7K, C की वैल्यू आ जाएगी 8K। तो अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे जो आपको निकालना है, A+B+C/A। तो 5K प्लस 7K प्लस 8K, और बटे में A की वैल्यू कितनी है? 5K। 7×5 12, 12×8 कितना हो जाएगा? 20। तो 20K बटे 5K, 5K से 20K काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। ओके गाइस, तो हम आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 248 प्लस अंडर रूट 52 और प्लस अंडर रूट 144। तो इसको लिख लेते हैं, 248 प्लस अंडर रूट के अंदर 52, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट तो हो गए। अंडर रूट 144 का मान कितना होता है? 12, तो ये 12 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 248 के अंडर रूट के अंदर, और प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 52 और 12 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 248 प्लस 8। 248 और 8 कितना होता है? तो ये होता है 256, अंडर रूट के अंदर 256, और 256 को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ये 16 का अंडर रूट होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। तो परिमाप आपका 18 मीटर दिया हुआ है, तो परिमाप होता क्या है? तो एक कमरे का जो आयताकार कमरा है उसका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और वो कितना है? 18 मीटर के बराबर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी हाइट कितनी हो? 3 मीटर हो। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयताकार कमरा होता है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, हाइट। इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 18 मीटर। परिमाप की पता है 18, इंटू हाइट भी पता है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। सॉरी, 1 मिनट, इसको इधर करते हैं। 25/2, यदि 25/2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x% मतलब x/100, x% कितना है 150 के बराबर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो कर लेंगे हम लोग। 25 चक्कू 100, 4 बार ये हो गया। अब 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब x/8 इजकल टू 150। तो 8 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1200। ऑप्शन बी इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।